आप देख रहे हैं पूर्वांचल। चिलुवाताल थाना अंतर्गत नखा नंबर 1 यादव टोला निवासी शशिवेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर एक किराएदार सपा नेता पर जमीन और पोखरे पर जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि यादव टोला में आराजी संख्या 436 में कुछ भूखंड जमीन उनको किराएदारी के रूप में लिखित रजिस्टर एग्रीमेंट के तहत सपा नेता को दिया, लेकिन अब वह ना तो किराया दे रहे हैं और ना ही जमीन को खाली कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं और मामला अब सिटी मजिस्ट्रेट के तहत विचार अधीन है, लेकिन इसके बाद भी सपा नेता उक्त जमीन पर जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशिवेंद्र चौधरी है और मैं नका नंबर 1 का निवासी हूँ। थाना चिलुवाताल है और मैं अपनी ज़मीन किराएदारी पे दिया है एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे अवधेश कुमार पांडे को और नईम अहमद को। अब ये किराएदारी पे हमने ज़मीन 49,070 वर्ग फीट दी है। अब किराएदार ना तो किराया दे रहे हैं समय से, जिसमें हमने उनको नोटिस भी लीगल भेज दी है, और वो किराएदारी के अतिरिक्त ज़मीन और तालाब पे जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसमें सूचना हमने स्थानीय थाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तमाम अधिकारियों को दे चुकी है और वो ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर 145 की कार्रवाई भी स्थानीय पुलिस ने की है, जो सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ चल रहा है, जो आदेश में है। और वहाँ आदेश में है कि उस पर या तो उसको कुर्क किया जाए या तो मेरे पक्ष में रिलीज़ किया है। जमीन मालिक हम हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अवधेश कुमार पांडे, और वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। जमीन आपने कब एग्रीमेंट किया था और उसमें शर्त क्या था? एग्रीमेंट किया था 29/10/2021 को, जिसमें एक शर्त है कि हम तालाब है उसमें जो हम किराएदारी पे नहीं दे रहे हैं और उस पर उसमें कोई अनुमति नहीं है, जिस पे वो ज़बरदस्ती वो कब्जा करके और बिना किसी अनुमति के, लिखित या मौखिक अनुमति के, वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसको यूज में ले रहे हैं। किराया मिल रहा है? किराया हमको नहीं मिला 1 साल से। किराएदारी का क्या एग्रीमेंट? किराएदारी में उसमें हम लीगल नोटिस उनको भेज दिए। उसमें एक शर्त थी कि 3 महीने का वो किराया नहीं देते हैं तो किराएदारी स्वतः समाप्त मानी जाएगी, जिसमें वो 6 महीने का जब किराया नहीं दिया तो उनको दीवानी से मैंने लीगल नोटिस भेजा, जिस नोटिस के द्वारा उनकी किराएदारी समाप्त कर दी गई है, जो बेदखली के लिए प्रक्रिया जारी है दीवानी में। क्या चाहते हैं? इसमें सर कैंट से एक मुकदमा दर्ज है, मम्मी का मेरे फर्जी सिग्नेचर किए थे और उसमें वो विपक्षी एक एप्लीकेशन दिए जिसमें विभागीय जांच हुई नगर निगम से, जिसमें कर निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट लगाई कि इनकी जिन पे FIR हुई उनकी कोई भूमिका नहीं है। आखिर भूमिका किसकी है? हमने सिग्नेचर नहीं किया, हमने घर के टैक्सेशन के लिए फॉर्म पे सिग्नेचर किया था और कर निरीक्षक और कर्मचारी मिलकर किराएदारों से मिलकर लोटस वैली रिजॉर्ट का नाम चढ़ा दिए, जो रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी टैक्स आएगा गिरकर जलकर वो प्रथम पक्ष यानी मकान मालिक के नाम से आएगा और द्वितीय पक्ष उसका भुगतान करे। इस शर्त का भी उल्लंघन उन्होंने किया। क्या चाहते हैं? सर हम न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं, मीडिया लोग हैं। मुकदमा कब दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ सर ठीक से तारीख नहीं याद आ रहा है, 7वें महीने में हुआ, 5वें महीने। भूमाफियाओं पर जो है कार्रवाई की बात योगी सरकार करती है, क्या लग रहा है कि हो पा रहा है? क्या चाहते हैं योगी सरकार से? हम बस यही चाहते हैं वो हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, जो किराएदारी के अतिरिक्त कब्जा कर रहे हैं वो, और इस पर जो भी विवेचक इसमें गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं और नगर निगम से जो गलत रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की जा रही है उस पर एक फिर से विभागीय एक जांच हो। क्यों गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं? किसका दबाव? क्या मानते? अभी हमको नहीं पता किस कारण से हो रहा है, या मिली भगत से हो रहा है, विपक्षी से वो लोग मिले हों